वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैच वाइज डिटेल समझाई थी। बैच वाइज डिटेल एंड एक्सपायरी डेट के बारे में बताया था कि उसके बारे में हम करते क्या है, मतलब उसका यूज क्यों करते हैं और उसका फीचर कैसे ऑन करते हैं। और आज सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम से। हम पहले तो ये समझ ले मेंटेन बिल वाइज डिटेल होती क्या है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल में हम इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई हमने किसी को या किसी डेट तक उसे पेमेंट करना था, लेकिन उसने हमें चाहे वो कस्टमर चाहे सप्लायर, उसने अपने टाइम पीरियड या 20 दिन के अंदर उसने या 15 दिन का टाइम दिया था हमने, अगर उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट नहीं की है हमने, चाहे वो कस्टमर है चाहे मेरा सप्लायर है, वो क्रेडिटर डेटर है, वो उसने अगर मुझे पेमेंट नहीं की है तो उसमें इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। उसकी जो डिटेल रखते हैं वो कैसे रखते हैं, बिल वाइज करके रखते हैं। मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन से यूज करके रखते हैं कि हमें पता चले कि ये आपका कस्टमर है, ये सप्लायर है, कि इसने आपकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा, अगर ये सप्लायर तो इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके लिए हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यूज करते हैं। अब देख लेते हो फीचर कैसे ऑन होता है। F11 करना है, गेट ऑफ टेली पे आके, गेट पे ऑफ टेली पे आके देन F11। फिर आपको ये सामने दिख रहा होगा एनेबल बिल वाइज डिटेल, इसे यस कर देना। मैंने तो यस कर रखा है ऑलरेडी, आपको यस करना है। नो होगा आपका ऑप्शन। उसे एक्सेप्ट कराने के बाद लेजर पे आना है, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। करेंट लाइबिलिटी पे रख लिया। अब मेंटेन, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेंटेन बिल वाई बिल, इसे यस करना है। यस करने के बाद अभी डिफॉल्ट की क्रेडिट पीरियड क्या होता है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में आपको करना क्या है कि टाइम देना है। इसमें ड्यूरेशन आएगी। ड्यूरेशन में आपको कि 20 दिन के बाद इस पे इंटरेस्ट लगाना है, 10 दिन के बाद इंटरेस्ट लगाना है। तो मैंने 20 दिन ले लिया। फिर इसे यस कर दूंगी कि वाउचर में दिखनी चाहिए क्रेडिट डेट, मतलब जो डेट है 20 दिन के बाद का, जो ये 20 दिन है वो दिखेंगे एंट्री में जब मैं ड्यूरिंग एंट्री कर रही हूँ। जैसे भी यस कर देना। यस करने के बाद आपको एक बार F12 करना है। F12 करने के बाद आप अपने देखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस कर देना है। यस करने के बाद इन तीनों को मैंने यस कर रखा है। यस करने के बाद आपको एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट। अब कहाँ पे आएंगे आप, अपने वाउचर पे आएंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ। ये आपका जो भी एल्टर होगा, सॉरी लेजर होगा, उसका मेंटेन बिल वाइज को यस करना है, उसका टाइम पीरियड क्रेडिट टाइम पीरियड देना है। फिर इस ड्यूरिंग को यस कर देंगे। फिर F12 करके इस कॉन्फ़िगरेशन को यस करना नहीं भूलना है। F12 करना था। ये जो दिख रहा है इन्हें यस करना है हमें। यस करने के बाद एक्सेप्ट कराना है। फिर वाउचर में आके इसकी एंट्री करेंगे। फिर ये आपको अपना लोकेशन जहां से परचेज कर रहे जिसमें रखना है। फिर जब इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके सामने ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट या बिल वाइज डिटेल फॉर शो करेगा आपके स्क्रीन पे। तो आपको मेथड एडजस्ट में क्या करना है, अगर ये एडवांस है मतलब पहले का है बाद का है तो एडवांस लेंगे। एडजस्ट रेफरेंस में क्या होता है कि दोबारा इसका रेफरेंस आया न्यू रेफरेंस में कि नया है, तो ये हमारे लिए नया है, मीन्स इसने फर्स्ट टाइम अभी लिया है, मतलब ये बाद में आपको पेमेंट करेगा, इसका न्यू नंबर देना है, न्यू रेफरेंस है आपके लिए। ये वाला यूज सब करते हैं जब आप दूसरी बार है, मतलब ये दोबारा इस सेकेंड टाइम है इस लेजर का या जो भी आपकी पार्टी नेम होगी, अगर वो नया है चाहे वो सेल में हो परचेज में या पेमेंट में,
तो आपको न्यू रेफरेंस लेना है, फिर उसका नंबर दे देंगे। फिर यहाँ आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा, 21 जुलाई तक इसे देनी है। अगर 21 जुलाई तक ये नहीं देगा तो इस पे इंटरेस्ट लगने जाए। फिर आपको एक्सेप्ट करा लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं कि देख रखा है 1 जुलाई में इसकी एंट्री की थी, तो मैं F2 से डेट चेंज कर देती हूँ। मैंने 1 मंथ बाद की ले ली है। फिर डे डिस्प्ले पे आके डे बुक देखती हूँ। अब आपको F12 करके जो शो बिल वाइज डिटेल है, 1 मिनट में दोबारा बताती हूँ, सॉरी। अब यहाँ देखें नैना का लेजर, तो आपको ये नैना का दिख रहा है हमने, तो ये न्यू रेफरेंस बता रहा है, इसकी ड्यूरेशन बता रहा है आपको कि आपका इसका क्या है कि 20 दिन का इसको टाइम मिला है। इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो कितनी है, 20 दिन की है। और उसका ये पूरा, अगर आप इस पे एंटर करेंगे उसने परचेज किया है, ये भी आपको बता देगा उसने परचेज क्या करा है। इस पे एंटर करते ही आपको शो हो जाएगी इसकी पूरी डिटेल कि इसका नाम, इन्होंने जो परचेज किया वो आइटम वगैरह सब। करना क्या है, इसे देखना कैसे, एक बार दोबारा आप देख ले। डिस्प्ले पे आ रहे हैं डे बुक पे F12 को, इसे डिटेल में यस कर देंगे। फिर यस करने के बाद एक्सेप्ट कराना है। फिर आपको वो लेना है, ये रहा, आपको दिख गया होगा न्यू रेफरेंस, क्योंकि आपका ये न्यू रेफरेंस है इस वजह से आपको दिख रहा है इतनी स्क्रीन पे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इसमें इतना ही समझे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इससे आगे हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रीफली या डीपली मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी। आज के लिए आप इतना ही इसका टॉपिक समझे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या कोई क्वेरी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।